मेरे साथ हैं टीवीएस हीरो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड सेल्स मिस्टर माधवन सर। स्वागत है आपका सीएमसी आवाज़ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा था कि लास्ट ईयर जो 2023 रहा टीवीएस हीरो ग्रुप के लिए कैसा रहा और आप लोगों का ग्रोथ कैसा रहा? पिछले 4 साल से एक्साइटिंग टाइम्स है हमारा। जब से हम हीरो ग्रुप का ब्रांड लॉन्च हुआ हमारा, उस टाइम से एक्साइटिंग टाइम था। अब फ़िलहाल बीच में कोविड के टाइम पे थोड़ा बिजनेस डाउन था, उसके बाद वापस ऊपर जाने का वो लाइन देख रहे हैं हम। अच्छा था। लास्ट 2 years हैव बीन वेरी गुड। हमारा आपको पता है कि हमारा टाई अप है CSK के साथ, वो स्ट्रेटेजिक टाई अप है। ब्रांड सेलियंस इंप्रूव करने के लिए वो टाई अप किए हम। 2 साल हो गया। पिछले 2 साल में वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे हम। उसमें हम वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट एंड what we have done is we have done a lot of marketing campaigns with CSK and also a lot of other activities through social media and engaged both consumers as well as influencers. पिछले 2-3 साल ठीक रहा है, अब कोविड के बाद ठीक रह गया है। अभी जो इंडिया की जो टायर इंडस्ट्री जो ट्रेंड है वो कैसा है और उस ट्रेंड में टीवीएस हीरो ग्रुप कहाँ पर फिट बैठता है? इंडस्ट्री में एक सिंडिकेटेड रिपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ में हुआ, टेलीकॉम में आप देखें तो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स है, कौन कितना किया है, कितने एक्टिवेशंस किया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा कि गेस करने के लिए दूसरे ब्रांड कैसे किए हैं। हमारे हिसाब से मार्केट नया मोटरसाइकिल का वो मार्केट उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। टायर रिप्लेसमेंट भी उस लाइन में ही रह गया पिछले 1 साल में। मगर ये कोई पब्लिश्ड रिपोर्ट नहीं है, इसलिए ये कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता हूँ कि ग्रोथ परसेंटेज इतना है इंडस्ट्री का, हमारा इतना है करके। हम ग्रो कर रहे हैं बस। वो जो भी मार्केट रेट है हमारे हिसाब से ज़्यादा ही कर रहे हैं हम। 2 व्हीलर टायर जो इंडस्ट्री जो सेगमेंट है उसमें 2 सबसे बड़ा मार्केट है, एक तो OEM हो गया और दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट मार्केट। तो इन दोनों मार्केट में आप लोग का जो सेल का जो परसेंटेज है कितना है? 50-55% 50% ईच ऑलमोस्ट। 2 व्हीलर में 50-50 पर अटका हुआ। ओके। और 3 व्हीलर में? 3 व्हीलर इज़ अ स्मॉल मार्केट, सेपरेटली नहीं बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर OEM में बेचते हैं। 2 व्हीलर जो टायर सेगमेंट है वो एक अलग अलग सेगमेंटाइज हो गया है, जैसे ऑफ रोड टायर है, स्ट्रीट टायर है, रेडियल टायर है और अभी एक नया सेगमेंट आ रहा है EV टायर जो सेगमेंट है, जिसे हम एनर्जी एफिशिएंट टायर कहते हैं। तो मुझे आप क्या शेयर कर सकते हैं, तो ये जो चारों जो सेगमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेल आप लोग किस सेगमेंट में कर पाते हैं? रेगुलर कम्यूटर सेगमेंट इंडिया में वही है नंबर 1। जैसे मैं स्ट्रीट बाइक वही नंबर 1 रहेगा सालों के लिए। So because we are still a country with lot of street bikes. For the off-road, we are not a very off-road country, but there is a new market that is coming up. आजकल नए बाइक्स आ रहे हैं, नया राइडर्स आ रहे हैं, यंग मिलेनियल्स, उनको बाहर जाके एडवेंचर एक्सपीरियंस करना पसंद है। सो इट विल इम्प्रूव, बट ज़्यादा नहीं है, बट स्ट्रीट विल ऑलवेज रिमेन नंबर 1, नॉट दिस ईयर, इवन इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। माधवन जी, फिलहाल जो टीवीएस हीरो ग्रुप के 2 प्लांट हैं, एक तो मदुरई में और दूसरा पंतनगर में, और आप लोग कुछ दूसरे टायर जो कंपनी है उसे भी आउटसोर्स करते हैं। तीसरी कंपनी आप लोग कब लगाने वाले हैं या लगाने वाले हैं या नहीं? हमारे पास अभी कैपेसिटी है 3 मिलियन का पर मंथ। ये काफ़ी है। अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है एक्सपेंशन के लिए खुद का फैक्ट्री लगा के। माधवन जी, मैं आपसे एक्सपोर्ट पर एक सवाल और लूँगा। फिलहाल आप लोग 85 कंट्री से ज़्यादा देशों में आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं 2 व्हीलर के टायर। क्या मुझे कुछ शेयर कर सकते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा टायर एक्सपोर्ट करते हैं? कंट्री वाइज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह एक महीना ऊपर जाएगा, दूसरा जगह नीचे आएगा। ज़्यादातर बड़ा मार्केट है हमारा अफ्रीका में अच्छा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी अच्छा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में भी बिजनेस अच्छा है। अभी लैटिन अमेरिका में बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। ब्राज़ील में शुरू किए हैं, ब्राज़ील में बेचते हैं। बाकी सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। सो ओवरऑल
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और इंडियन सबकॉन्टिनेंट अच्छा है। इसके अलावा आसियान कंट्रीज़ में भी 2-3 कंट्री में शुरू किया है, बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इंडिया की जो टायर इंडस्ट्री है आने वाले 5 साल में इसको आप कैसे देखते हैं? जो भी रिपोर्ट हमको मिल रहा है, ग्रोथ रहेगा, थोड़ा लूकवार्म रहेगा, उतना जोर से नहीं रहेगा करके वो जो भी इंडस्ट्री रिपोर्ट आ रहा है वो उससे हमको पता चल रहा है। अगर टू व्हीलर सेल पिकअप होएगा नया टू व्हीलर का, ऑटोमेटिकली उसका असर रिप्लेसमेंट भी पड़ेगा। हमको अगले 12 या 2 साल या 3 साल तक देखना पड़ेगा कि नया बाइक का सेल कैसा है, उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट भी अच्छा रहेगा। उसके बाद 100 साल के बाद उसका असर टू व्हीलर में रिप्लेसमेंट में भी पड़ेगा। भी फिलहाल नेक्स्ट 12 मंथ्स वेरी क्रूशियल हाउ दी न्यू बाइक सेल्स हैपन। क्यों सर नेक्स्ट, आपने क्यों ऐसा कहा कि नेक्स्ट 12 मंथ्स क्रूशियल रहेगा? कुछ एनी रीजन? Generally, so we are seeing that trends are changing slightly. It's moving up. The demand for two-wheeler is slightly moving up in the last couple of quarters, as per reports. If the trend continues, it's good for the industry. That's what I meant. ओके, मैं आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। टायर जो टेक्नोलॉजी है, आजकल जो टू व्हीलर टायर इंडस्ट्री है, जो बाइक के खासकर, वो पंचर प्रूफ वाले टायर डिमांड करते हैं। तो आप लोग कुछ कैसा कोई टायर टेक्नोलॉजी कुछ लेकर आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं? We are not exactly coming out with a puncture-proof tire, but our tires are pretty good to withstand the conditions in the road. Is that a big market to address? हमारे हिसाब से नहीं है, इतना बड़ा मार्केट नहीं है। So and we are not getting an exclusive product in that space now. माधव सर, थैंक यू सिनेमी सेवा से बात करने के लिए। Thank you so much, sir, for having us there. Thank you. थैंक यू।